हेलो फ्रेंड, मैथ मास्टर बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मेरे फ्रेंड। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतर कंसेप्ट लेके आया हूं। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालने का बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर हाल में समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। माध्य, क्या लिखा हुआ? माध्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहता है? मीन। क्या बोलता है? मीन। माध्य को इंग्लिश में क्या बोलता है? मीन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15,20,25,30,35 का माध्य निकाले। क्या बोला है यहाँ पे? 15,20,25, 30 और 35 का माध्य निकाले। तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? माध्य का क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों निकालने का? तो माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। जो दिया गया संख्या है सभी को जोड़ना है, और संख्या कितना है उतने संख्या से क्या करना है? भाग लगाना है। तो देखिए, हम ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का यहाँ पे माध्य निकालते हैं। क्या होगा? संख्याओं का योग। तो संख्या कितना दिया हुआ है? 15 प्लस कितना? 20 और प्लस कितना? 25 और प्लस कितना? 30 और प्लस कितना? कहेंगे कितना? 35। तो यहाँ पे 35। ठीक है, संख्या के गो 1 2 3 4 5 और बटा कितना हो जाएगा? 5 बटा कितना? 5। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको जोड़ना है 15, 20, 25, 30 और कितने को? 35 को जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? आप समझ लीजिए इसको क्या होगा जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे 20 और ये 15 कितना हो जाएगा? 35। कितना? 35 और 35 और 35 कितना? 70। 70 और 30 कितना? 100 और 100 और 25 जोड़ेंगे तो 100 कितना? 25। तो मेरा कितना आ गया जोड़ करके? 125। जोड़ करके 125 और बटा कितना है? 5। तो ये कितने बार में कटेगा? 25 पचे 125। तो मेरा प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 25 आ गया मेरा प्रश्न का आंसर। यानी माध्य कितना निकल के आ गया? तो 25 आ गया। ये मेरा पहला क्वेश्चन का क्या हो गया? सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना? ये 25 आ गया। कितना? 25 आ गया। क्या बोला है? माध्य निकालने के लिए सभी यानी संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और दूसरा जो प्रश्न है मैं उसका सोल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। क्या बोला है? 8, 12, 20, 16, 4, 24 का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो वही काम हम करेंगे। सभी संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे माध्य निकालते हैं। हम तो लिख दिए हैं माध्य बराबर। तो देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे? 8 और प्लस में क्या? 12 और यहाँ पे प्लस कितना? 20 प्लस कितना? 16 और प्लस कितना है? प्लस दे करके कितना? 16 के बाद 4 और प्लस कितना? 24। तो यहाँ पे हम सबको जोड़ लेते हैं और बटे कितना? कुल संख्या। तो संख्या के गो 1 2 3 4 5 और कितना? 6 गो मेरे दोस्त, 6 गो। तो सबको जोड़ने के बाद कितना आता है? जोड़ने के बाद 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना? 20 और 20 और 20 कितना? 40 और 16 4 20, 40 और 20 कितना? 60। 60 है और 24 कितना? 80 और कितना? 84। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 84 और बटा कितना? 6। तो आप इसको काट दीजिए। 6 एकम कितना? 6 और यहाँ पे 6 चौक कितना? 24, 14 छः के कितना? 84। और ये मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना? तो ये 8, 12, 20, 16, 4 और कितना? 24 का माध्य निकल के कितना आ गया? तो कहेंगे 14 आ गया। ये मेरे प्रश्न का आंसर है। ये मेरे प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ये मेरे प्रश्न का आंसर है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। जोड़ करके कितना आया था? 84 आया था। जोड़ करके कितना? 84 आया था। ठीक है, और बटा कितना है? 6 है। बटा कितना? 6। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, कैमरा में यहाँ आ नहीं रहा है। तो क्या करना होगा? यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ पे जोड़ करके कितना? 6। तो जोड़ के आ गया कितना? 84 और बटा कितना? 6 आ गया। तो यहाँ पे कितने बार में? 14 बार में। तो मेरे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन।
माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो मीडियन कहते हैं। तो निकाल लीजिए यहाँ पे 15, 7, 17, 24, 3, 26, 9 का क्या निकालना? माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। बहुत ही इजी और बहुत ही साधारण ये प्रश्न है माध्यिका निकालने का। वो माध्यिका निकालने का क्या तरीका होता है? जो डाटा दिया हुआ रहता है मेरे प्यारे बच्चे, जो डाटा दिया हुआ रहता है उसको आरोही क्रम में, चाहे अवरोही क्रम में आप लिख लीजिए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लीजिए, और जो एग्जैक्ट बीच में जो आता है वही मेरा क्या कहलाता है? माध्यिका। वही मेरा क्या कहलाता है? माध्यिका। तो देख लीजिए यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं किस क्रम में? आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर। तो आप देख लीजिए सबसे छोटा इसमें दिखाई दे रहा क्या? 3। उसके बाद क्या है? 3 के बाद कितना लिखेंगे? तो कहेंगे 7। उसके बाद कितना है? 9। तो 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद कितना? 15। 15 के बाद कितना? 17। और 17 के बाद कितना है यहाँ पे? आपका 24। कितना? 24। और 24 के कौमा 24 के बाद कितना है आपका? 26। संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितना हो गया यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देख लीजिए हम बोले एग्जैक्ट बीच में जो आएगा वही मेरा क्या कहलाता है मेरे बच्चे? माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ पे तरीका है, शुरू से आप 3 संख्या लीजिए, फर्स्ट से 3 संख्या लीजिए और लास्ट से हम 3 संख्या लेंगे। तो एक संख्या ये हो गया, 2 संख्या और कितना? 3 संख्या। लास्ट से हम 3 संख्या लेंगे। यहाँ पे जगह नहीं रहने के कारण हम नीचे में एक संख्या लिखे हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में क्या करेंगे हम? शुरुआत से 3 संख्या लिए और अंतिम से हम 3 संख्या लिए, ठीक है। तो बीच में जो बचा है, बीच में क्या बचा? तो बीच में हम कहेंगे कितना बच गया? तो 15। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो लिख लीजिए यहाँ पे माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या हो गया? माध्यिका कितना निकल के आ गया? माध्यिका एग्जैक्ट निकल के आ गया कितना? 15। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न, इसमें भी निकालना है क्या? माध्यिका। इसमें भी निकालना क्या है? माध्यिका ही है। तो 6, 24, 2, 4, 9, 7, 10 और 16 का क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका। तो हम लोग लिख लेते हैं माध्यिका। यहाँ पे लिख लें। तो आरोही, पहला काम क्या करेंगे? जो दिया गया डाटा है उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे और एग्जैक्ट जो बीच में पड़ेगा वही मेरा क्या होगा? माध्यिका। तो पहले हम आरोही या अवरोही में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोल्यूशन है 2, ठीक है। क्या है? 2, 2 के बाद कितना? 4, 2, 4, 4 के बाद कितना है? मान के चलिए 7 आएगा। उसके बाद कितना? 9 आएगा। और 9 सॉरी यहाँ पे 6 भी लगता है ना, तो यहाँ पे 4 के बाद कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 के बाद 7 और 7 के बाद 9 और 9 के बाद कितना हो जाएगा? 9 के बाद आप कह सकते हैं कितना? 10 है दिया हुआ, 10। और 10 के बाद कितना आप लिखेंगे? 10 के बाद 16 लिखेंगे, ठीक है। और 16 के बाद कितना लिखेंगे यहाँ पे? तो 24 लिखेंगे। 16 के बाद कितना लिखेंगे? 24। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हुआ। तो हम क्या बोले? एग्जैक्ट बीच में आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा? माध्यिका। तो इधर से हम देख लेते हैं, 3 गो लेते हैं संख्या। शुरुआती से 3 संख्या लिए और अंतिम से भी कितना संख्या लेंगे? 3 ही संख्या लेंगे। अंतिम से 3 संख्या, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो बीच में कुछ आया नहीं, बीच में आ गया कितना? 7 और 9। जब इस तरह के बात आ जाए मेरे बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए, जब हम लिए थे संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो था, 7 था। तो 3 गो शुरू से हो गया और 3 गो क्या हो गया? लास्ट से। तो बीच में एक संख्या पड़ा कितना? 15। और यही क्या हुआ? माध्यिका हुआ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 संख्या हम शुरू से ले रहे हैं और 3 संख्या क्या से? लास्ट से। तो एग्जैक्ट बीच में कितना आ रहा है? 2 संख्या, 7 और कितना? 9। तो माध्यिका देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा? तो कह सकते हैं माध्यिका बराबर क्या कहेंगे? माध्यिका। क्या कहेंगे? माध्यिका। माध्यिका दोनों जो संख्या बचा उसका योग, यानी 7 प्लस कितना? 9 और बटा कितना करेंगे? 2 करेंगे। बस इसको जोड़ लीजिए। तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 9 और 7 जोड़ कर कितना हो जाएगा? 16। तो 16 बटा कितना? 2। तो 16 बटा 2 का मतलब कितना? 8। और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। यही मेरे प्रश्न का मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। कितना? 8। तो देखिए पहला का जो माध्यिका निकाले हम लोग कितना आया? 15 आया। और दूसरा जो माध्यिका निकाले तो कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं बहुलक में। किसमें चलेंगे? अब चलेंगे बहुलक में। और बहुलक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोड कहता है। बहुलक बहुलक को इंग्लिश में क्या कहता है? मोड कहता है।
ये तो बहुत इजी और बहुत सिंपल है। क्या बोला यहाँ पे देखिए, 2,3,5,8,6,8,5,2,8,3,4,5 का क्या निकालना है? बहुलक बहुलक निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या है और बहुलक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जिसकी बहुलता ज्यादा हो, जो डाटा में जो दिया गया जो डाटा है इसी को डाटा कहते हैं। जो दिया गया डाटा में सबसे ज्यादा बार आए ना उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जो डाटा में सबसे ज्यादा बार आएगा उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहते हैं। एक देहाती भाषा में, एक है जो गांव की भाषा में हम कह सकते हैं, जो आंख से सबसे ज्यादा बार लौके, जो आंख से सबसे ज्यादा बार लौके उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो देख लीजिए मेरे बच्चे कि आंख से सबसे ज्यादा बार कौन लौक रहा है उसको बहुलक, उसी को बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पे दो देखेंगे, दो तो दो दो कितना? दो गो है। चलिए ठीक है, दो दो गो। तीन 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 तो दो गो है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5, तो 5 1 2 और 3 और 4। अरे 5 तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे लौक रहा है मेरे बच्चे। 5 यहाँ सबसे ज्यादा बार कितना? 1 5 यहाँ, 2 5 यहाँ, 3 5 और यहाँ 4 गो 5 है। ठीक है, और कोई भी ऐसा इसमें संख्या नहीं दिया हुआ है जो 4 बार है। सिर्फ कौन है 4 बार? 5 है। तो ज्यादा बार हम क्या बोले? जो डाटा में जो सबसे ज्यादा बार आए, आंख से सबसे ज्यादा बार लौके उसी को क्या कहते हैं? बहुलक। तो सबको पता है कि इसमें इसका बहुलक कितना हो जाएगा? तो कहेंगे इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5, कहा कि 5 सबसे ज्यादा बार आया है, 5 सबसे ज्यादा बार आया है। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरी तरह से, ये वीडियो को पूरा देखेंगे मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो हर हाल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छे लगे ना तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या बोल रहा है? 16, 10, 15, 15, 10, 12, 16, 12, 10 का बहुलक निकाले। तो बहुलक बराबर हम भाट यहाँ पे दिए। बहुलक इसका क्या होगा? तो बहुलक का सिंपल एक ही तरीका है, जो आंख से सबसे ज्यादा बार लौके, जो डाटा में जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी को क्या कहेंगे? बहुलक। तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो यहाँ पे 16, तो 16 तो दो गो है। 10 देख रहे हैं, 10 एक गो और दो गो, तो और ये 3 गो। 10 कितना है? 3 गो यहाँ पे। और 15 देखेंगे कितना? 15 तो कितना? दो ही गो। 15 15 तो 15 दो गो और 16 भी दो गो है और 12 भी दो गो है। लेकिन यहाँ पे 10 देख रहे हैं, एक गो, दो गो, 3 गो। 10 के गो है? 3 गो। 10 10 यहाँ है, 10 यहाँ है और 10 यहाँ है। तो क्या क्या हम आपको बताएं? जो डाटा में सबसे ज्यादा बार आए, तो क्या 10 सबसे ज्यादा बार नहीं आया है? 10 के बार आया है? 3 बार आया है। बाकी कोई भी संख्या 3 बार नहीं आया। तो हम कहेंगे इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जो डाटा में सबसे ज्यादा बार आए, जो आंख से सबसे ज्यादा बार लौके उसी को क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो यहाँ बहुलक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बहुलक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यही मेरा क्या होगा? यही मेरा प्रश्न का राइट आंसर होगा, 10। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में परिसर, लास्ट में क्या निकालेंगे? परिसर। परिसर को इंग्लिश में क्या कहता है? अंग्रेजी में तो रेंज कहेंगे। परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंज कहेंगे। ये तो बहुलक से भी बहुत ज्यादा आसान है। ये बहुलक से भी ज्यादा आसान है। तो आप देख लीजिए आपके सामने परिसर कैसे निकलता है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 15, 20, 25, 35, 65, 75 का क्या निकालना है? परिसर निकालना है। जो दिया गया डाटा है उसका परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे बच्चे, परिसर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है उच्च मान में से निम्न मान को क्या करेंगे? घटा देंगे और जो आएगा वही मेरा क्या होगा? परिसर होगा। उच्च मान में से निम्न मान को क्या करेंगे? घटाएंगे। उच्च मान में से निम्न मान को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? परिसर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे उच्च मान क्या लिखेंगे? उच्च मान में से घटाएंगे किसको? निम्न मान को। निम्न मान को घटा देंगे। ठीक है, ये माइनस है, निम्न मान को क्या कर देंगे? निम्न मान को घटा देंगे। निम्न मान को यानी कि उच्च जो वैल्यू दिया गया है उसमें से। तो देख लीजिए आप डाटा में सबसे उच्च मान किसका दिया गया है? तो कहेंगे ये तो सिंपल है, कोई भी बता देगा। कितना? 75 है। कितना? 75। सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मान कौन है? 75।
में से घटाना है सबसे निम्न मान को। तो सबसे इसमें निम्न मान सबसे छोटा कौन है, निम्न मान का मतलब सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे कितना 15। तो आप 75 में से 15 को क्या कीजिए, घटा लीजिए और यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 75 में से 15 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 60 हो जाएगा और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर कितना 60। परिसर बराबर क्या होता है, उच्च मान घटाओ निम्न मान। परिसर बराबर उच्च मान घटाओ निम्न मान। तो देखे जो दिया गया डाटा उसका उच्च मान कितना था 75, तो हम 75 लिखे और घटाओ निम्न मान कितना 15, तो 15 दिए, 75 में से 15 गया तो कितना 60 और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न दिया गया है उसमें भी निकालना है क्या, परिसर निकालना है। दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 8, 14, 16, 22, 32, 45, 49 का परिसर निकालें। तो जो परिसर निकालने का तरीका यहाँ ऊपर में था वही परिसर निकालने का तरीका नीचे है मेरे प्यारे बच्चे, वही तरीका नीचे है। क्या होगा, निम्न उच्च मान में से निम्न मान को घटाना है। तो देख लीजिए आप जो दिया गया डाटा है उसमें सबसे उच्च मान क्या है, उच्च मान का मतलब सबसे बड़ा मान क्या है, तो कहेंगे बड़ा मान तो यहाँ 49 49 है, बड़ा मान क्या है तो कहेंगे 49 है। में से घटाएंगे सबसे निम्न मान, सबसे छोटा मान, तो सबसे बड़ा मान तो 49 है और सबसे छोटा मान इसमें कौन है, तो कहेंगे 8 है। तो 8 को ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे और जो आएगा वही मेरा क्या होगा, परिसर होगा। तो 49 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, 41 होगा। 49 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा, 41 होगा और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर। परिसर बराबर क्या होगा, उच्च मान और माइनस निम्न मान। उच्च मान में से निम्न मान को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस प्रश्न का सबसे उच्च मान कितना 49, तो 49 में से घटाना है कितना, निम्न मान। निम्न मान कितना, सबसे छोटा कौन 8, तो 49 में से 8 को घटाएंगे तो कितना 41 और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर मेरे बच्चे। देखें आप है जो माध्य, माध्यिका और बहुलक और परिसर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपके सामने लाया था। सबसे पहले निकाला हूं मैं माध्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहता है, मीन। उसके बाद निकाला मैंने क्या, माध्यिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, मीडियन। उसके बाद निकाले हम क्या, बहुलक, उसको इंग्लिश में क्या कहता है, मोड। और सबसे लास्ट में क्या निकाले, परिसर, उसको इंग्लिश में क्या कहता है, रेंज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपके सामने लाया हूं। अगर इस माध्य का बहुलक और परिसर को बहुत अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको हर हाल में ये समझ में आएगा। और हम ऐसे टीचर को शुरुआती में, हम जैसे टीचर को शुरुआती में आपका सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।